यदि हम यह पूरी तरह समझना चाहें कि गुरु गोबिंद सिंह ने कितना बड़ा कार्य अपने हाथ में लिया था और उन्होंने कैसी उपलब्धियां प्राप्त की, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस अतीत की एक झलक देखें जो उनकी विरासत के रूप में उन्हें मिला था। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु नानक ने जिस उद्देश्य से भाईचारे सिख पंथ की नींव रखी थी, चाहे वे उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहे गए हों या छिपे हुए हों, और उनके उत्तराधिकारियों ने उन उद्देश्यों को पूरा करने में कितनी सफलता पाई, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह को किस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन पर यह जिम्मेदारी थी कि वे सिख समुदाय का नेतृत्व उस दौर में करें जो गुरु तेग बहादुर की शहादत से पहले और बाद का समय था। उनकी कठिनाइयों, साधनों और उपलब्ध संसाधनों को समझकर ही हम सही मायनों में आकलन कर सकते हैं कि वे क्या कर सके और क्या नहीं कर सके। गुरु नानक ने जब कार्य शुरू किया तब हिंदुओं की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय थी। सदियों की गुलामी और पराजय ने उनके मनोबल और आत्मा को तोड़ दिया था। वे अपने महान पूर्वजों द्वारा दिखाए गए कठिन परंतु सम्मानजनक मार्ग, निजी शुद्धता, सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक आजादी पर चलने में अक्षम हो गए थे। मुस्लिम शासक उनके घर लूट रहे थे, उनकी स्त्रियों को उठा ले जाते थे, मंदिरों का अपमान कर उन्हें तोड़ते गिराते थे, हजारों लोगों को अपना धर्म त्यागने पर मजबूर करते थे और उन्हें असंख्य अपमानजनक यातनाओं और अत्याचारों का शिकार बनाते थे। हिंदू इतने निर्बल और निरुत्साही हो चुके थे कि इस अमानवीय व्यवहार ने उनके भीतर किसी विरोध का भाव तक पैदा नहीं किया। विरोध करना तो दूर, उसके बारे में सोचने तक की शक्ति नहीं रही। यहाँ तक कि युद्धप्रिय राजपूत भी यह समझते थे कि अपनी बेटियों का विवाह मुस्लिम शासकों से कर देना उनके लिए सम्मान की बात है। उनका एकमात्र उद्देश्य था किसी भी रूप में और किसी भी कीमत पर अपना बचाव करना। वे उस गहरी गिरावट को महसूस करना ही छोड़ चुके थे जिसमें वे डूब चुके थे। बस इस विश्वास में जी रहे थे कि शायद किसी दिन ईश्वर स्वयं उनकी पीड़ा का अंत करेंगे। जो लोग जबरन धर्मांतरण से बच गए थे, वे भी लगभग सब कुछ खो चुके थे। वह सब जो जीवन को गरिमा और सौंदर्य देता है और जो सच्चे धर्म को अंधविश्वास और ढोंग से अलग करता है। बाहरी अत्याचारों और अलग अलग रूपों में होने वाले उत्पीड़न के अतिरिक्त आम जनता को अपने ही धर्मावलंबियों और तथाकथित उच्च वर्गों से भी सामाजिक जुल्म सहने पड़ते थे। धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी बातें थोपी गईं, जिनकी कहीं कोई मिसाल नहीं थी और जिनका कोई धार्मिक आधार भी नहीं था। जाति प्रथा ने अपनी मूल लचीलापन खो दिया था और अब वह अत्यधिक कठोर बन चुकी थी, जिससे बहुत सी बुराइयां और दुख पैदा हो रहे थे। इसे ऊंची जाति के लोगों ने निर्ममता से अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। धार्मिक ग्रंथ और पवित्र पुस्तकों का सहारा आम जनता को नसीब नहीं था। वे उनके लिए पहुंच से बाहर थे। एक तो इसलिए कि वे ऐसी भाषा में थे जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते थे, और दूसरे इसलिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई आम जनता के लिए वर्जित थी। नीची जातियों का छूना तो दूर, उनकी परछाई तक तथाकथित द्विज यानी ऊंची दो जातियों को अपवित्र कर देती मानी जाती थी। उत्पीड़न और कुरीतियों के कारण ब्राह्मण और ऊंचे वर्ग के लोग जाति प्रतिबंधों को और भी कठोर बनाते जा रहे थे ताकि वे अपनी प्राचीन रक्त की शुद्धता बनाए रख सकें, जबकि उस रक्त ने अपना पुराना गौरव बहुत पहले ही खो दिया था। नीची जातियों को द्विजों की दास्ता करनी पड़ती थी। यही एकमात्र तरीका माना जाता था जिससे वे इस जीवन या अगले जीवन में कोई पुण्य कमा सकते थे। जैसा व्यवहार ऊंचे वर्गों को अपने शासकों से मिलता था, वही निर्दयता वे अपने से नीचे वालों पर थोपते थे। तो क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि नीची जातियों के लिए यह कहीं बेहतर लगा कि वे मुस्लिम शासकों और उत्पीड़कों का साथ दे दें, बजाय इसके कि वे इस तरह के अनेक बोझ और अपमान झेलते रहें। सदियों तक जो पुरोहित स्वयं को धार्मिक ज्ञान का संरक्षक मानते आए थे, उन्होंने धर्म को केवल ढोंग और दिखावे में बदल दिया था। यह केवल अनुष्ठानों और रीति रिवाजों तक सीमित रह गया था, बिना किसी अर्थ या भावना के। कुछ लोग अभी भी शास्त्रों को याद रखते थे, लेकिन उनके जीवन का वह हिस्सा उनके हृदय को छूता नहीं था। वे अक्सर उन शिक्षाओं से पूरी तरह अलग थे जिनको वे उद्धार की आशा में दोहराते थे। ब्राह्मण न केवल यह दावा करते थे कि वे अनेक देवी देवताओं के सलाहकार हैं कि मनुष्यों को कौन सी भेंट दी जाए या कौन सी बुराइयां टाली जाए,
बल्कि वे यह भी दिखावा करते थे कि वे इस दुनिया और परलोक के बीच वस्तुओं और भेंटों के रहस्यमय माध्यम हैं। इसलिए जो भेंट उन्हें अपने लिए दी जाती थी, वे उसे पुण्यात्माओं, अज्ञानी और अंधविश्वासी लोगों के पूर्वजों या देवताओं तक पहुंचाने का दावा करते थे, जबकि वास्तव में वे वही भोजन, वस्त्र आदि खुद ही खा लेते थे और अपने भक्तों को विश्वास दिलाते थे कि सब कुछ दूसरे संसार में पहुंच गया है। भक्तों को इसके लिए उचित शुल्क भी देना पड़ता था। यही स्थिति थी पराजित हिंदुओं की उस समय जब गुरु नानक का जन्म हुआ।